बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आप देखेंगे, आपको गेस्ट पेपर भी बताएंगे कि कौन कौन से सवाल, कौन कौन सी चीज़ें इस पेपर में आनी है। लेकिन उससे पहले आपको पेयरिंग स्कीम समझा देते हैं। पेयरिंग स्कीम को लाजमी समझा करें। तो पेयरिंग स्कीम कुछ इस तरह से है कि आपका जो पहला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 MCQs आपके 19 नंबर के होंगे और इस 19 नंबर में आपके 4 किस्म के MCQs होंगे। उसका जो पहला जुज़ होगा उसमें आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपसे पूछे जाएंगे। जो दूसरा हिस्सा है उसमें आपने करेक्ट स्पेलिंग चेक करने हैं, स्पेलिंग सही करेंगे। जो तीसरा है वो अंडरलाइन वर्ड्स आपको बताए जाएंगे और उसको आपने जज करना है ग्रामर के लिहाज से। और जो चौथा पोर्शन है वो पार्ट ऑफ स्पीच पे से आपके आते हैं ग्रामर के। तो इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन होगा और ये 10 नंबर का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसके 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए जो है वो उसमें से 3 सवाल आपसे पूछे जाएंगे जो कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 9, रिव्यू 1 और रिव्यू 2 में से आएगा। और जो पार्ट बी है नेक्स्ट, वो पार्ट बी आपका यूनिट नंबर 11 से लिया जाएगा जो कि एक प्ले है और उसके अलावा रिव्यू 2 में से आपका ये पोर्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आएंगे, 2 पैराग्राफ आएंगे जिसकी ट्रांसलेशन आपने उर्दू में करनी है। 2 पैरे आएंगे यूनिट नंबर 1, 2, 4 और 6 और एक पैरा आएगा यूनिट नंबर 9 से। ये अभी मैं आपको आगे गेस्ट पेपर में बता दूंगा आपने किस किस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने हैं और किस चैप्टर के आपने ट्रांसलेशन याद करनी है ताकि आप आसानी से उसको याद करें और आपका पेपर हल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपका समरी का होगा। इसमें 2 ऑप्शन होती हैं, या आपने समरी करनी होती है या आपने स्टेंजा लिखना होता है। 5 नंबर का ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपने सेंटेंसेस लिखने हैं, वर्ड्स आएंगे, इडियम्स या फ्रेज़, तीनों नाम यूज़ होते हैं तो आपने उसके सेंटेंसेस लिखने हैं। ये भी 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो लेटर होगा, या आपने स्टोरी लिखनी है या फिर आपने डायलॉग लिखना है। इसके आप 8 नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्रीहेंशन पैसेज होगा और इस पैसेज के 10 नंबर होंगे। ये भी अभी आपको इम्पोर्टेंट लेटर और इम्पोर्टेंट कंप्रीहेंशन पैराग्राफ कौन कौन से पेपर में आएंगे वो भी आपको गेस्ट पेपर में भी बता देते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है टेंसेस वाला, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उर्दू में कुछ जुमले आएंगे वो आपने ट्रांसलेट करने हैं इंग्लिश में। और क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट में आएगा चेंज द वॉइस। आपने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है ना चेंज करने हैं। तो ये टोटल मार्क्स आपके बन जाएंगे 75। और ये एक्टिव पैसिव मिक्स आते हैं। एक्टिव वॉइस आएगा तो आपने उसका पैसिव बनाना है और पैसिव आएगा उसका आपने एक्टिव बना देना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो चले चलते हैं अब आपको गेस्ट पेपर के बारे में बताते हैं। गेस्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव MCQs के जो 19 नंबर के होने हैं आपके, ये आपको मैंने पहले बता दिया कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, करेक्ट स्पेलिंग करनी होगी आपने, अंडरलाइन वर्ड्स होंगे और ग्रामर। इसके लिए ना एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा मैं, उसमें आप देखिएगा जो जो MCQs उसके हैं। आप वो वाले सारे MCQs याद कर लेना। उम्मीद है 100% आपके सारे MCQs उसी में से ही आएंगे। तो शॉर्ट वीडियो भी इसके साथ ही आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट क्वेश्चन का होगा और इसके 10 नंबर होंगे पार्ट ए। तो आपने 3 शॉर्ट करने हैं, 2 नंबर का एक शॉर्ट है, इसके 6 नंबर बनेंगे। इसके लिए इंपॉर्टेंट यूनिट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर से आपने शॉर्ट करने हैं, वो हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6। बस ये वाले चैप्टर्स के आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें तो उम्मीद है आपके 6 नंबर पूरे के पूरे आ जाएंगे। इसके अलावा बाकी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस बेशक छोड़ दें। इसी तरह जो पार्ट बी है उस पार्ट बी में आपने एक सवाल करना है 4 नंबर का, वो थोड़ा सा आपने बड़ा करना है, बड़ा सवाल होता है। तो उसके लिए आपने याद करना है यूनिट नंबर 11 जो आपका प्ले है द डियर डिपार्टेड, उसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आप कर लें तो उसमें से कोई भी क्वेश्चन आंसर आ जाएगा, आपने वो लिख देना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3 ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। तो इसके लिए आपने कौन कौन से चैप्टर करने हैं और इनके कौन से पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हैं वो देख लें। जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं ट्रांसलेशन के लिए वो है यूनिट नंबर 1 सेवियर ऑफ मैनकाइंड, ये कंप्लीट पैराग्राफ कर लें। यूनिट नंबर 2 है पेट्रियटिज्म, यूनिट नंबर 4 है हज़रत अस्मा और यूनिट नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ टाइम।
अब ये आपको सिर्फ 4 चैप्टर करने हैं, आपके इतने सारे चैप्टर हैं, इसमें से सिर्फ आप ये 4 याद कर लें तो आपका ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास समरी आएगी, तो समरी आपने डैफोडिल्स की भी याद करनी है और जो दूसरी समरी इफ़ है, ये दोनों आपने याद करनी है। ये इसमें आपने चांस कोई भी नहीं लेना कि सुबह कौन सी आएगी, शाम को कौन सी आएगी। अक्सर बच्चे इसमें तैयारी करते हैं कि फ़र्स्ट टाइम जो है पहले आ जाएगी, सेकंड टाइम दूसरी आएगी। ऐसा नहीं है, कभी ये उल्टा भी हो सकता है। जो दूसरी समरी है इफ़ वाली, ये फ़र्स्ट टाइम भी आ सकती है। तो बहरहाल ये आपने दोनों याद करनी है। और समरी याद करते वक्त याद रखें कि समरी के अंदर आप कोटेशंस वगैरह लाजमी दिया करें, और उससे आपकी समरी की अहमियत बढ़ती है और आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। बस आपने उसके अंदर कोई मिस्टेक नहीं करनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इडियम्स जो वर्ड्स आएंगे आप उनके आपने जुमले लिखने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। तो ये आपके पास वर्ड्स हैं। मैं इन तमाम वर्ड्स की जो है अब रीडिंग नहीं करता। अगर मैं एक एक वर्ड बोलता जाऊँ, रीडिंग करता जाऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल यह है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद अपनी बुक में तलाश करें कि ये जो वर्ड्स हैं इनके सेंटेंसेस क्या हैं, उनको याद कर लें। कुछ थोड़े से और हैं तो आपको वो भी सामने कर देता हूँ। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप उनके सेंटेंसेस याद कर लें। उम्मीद है इसी में से आपके आ जाएंगे। इसके बाद आपका लेटर और स्टोरीज़ वाला इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। तो लेटर्स जो आपके इम्पोर्टेंट है जो कि पेपर में आएंगे, ये 100% उम्मीद है इसी में से आएंगे इंशाल्लाह। तो लेटर नंबर 1 है। अच्छा, लेटर की नंबरिंग आगे पीछे हो सकती है, बच्चे मुख्तलिफ़ किताबों से याद करते हैं, तो मैंने आगे उसका जो है ना टॉपिक भी दे दिया। लेटर नंबर 1 है मदर को लिखना है, हु इज़ वरीड अबाउट यू। इसी तरह लेटर नंबर 2, ये आप देखते जाएँ आगे जो जो लेटर लिखा हुआ है अपनी बिग बुक निकाल के उसके ऊपर निशान लगाते जाएँ कि कौन कौन सा लेटर आपने याद करना है। लेटर नंबर 4, लेटर नंबर 5, लेटर नंबर 6 है। उसके बाद लेटर नंबर 8 है। 8 के बाद लेटर नंबर 10। ये 6 जो है ना 2 दफ़ा आ गया, इसमें जो है ना नंबरिंग गलत हो गई है। तो आगे जो टॉपिक लिखा हुआ है वो देख लें। एक है टू ब्रदर, उनको इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस सब्जेक्ट्स वाला है, और अगला जो है फ्रेंड को है कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑन हर बर्थडे। ये दोनों लेटर आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद लेटर नंबर 8, लेटर नंबर 10 और लेटर नंबर 12, ये सारे लेटर्स आप कर लें। जो बच्चे स्टोरीज़ करना चाहते हैं, इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ जो हैं उनके लिए वो ये वाली याद कर रहे हैं। मैंने ये नंबर दे दिया। लेटर नंबर स्टोरी नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी बुक पे देख लें कि आपकी बुक पे कौन कौन सी स्टोरीज़ कहाँ कहाँ पे लिखी हैं और उन पर निशान लगा लें। ये वाली कर लें। वैसे बेहतर ऑप्शन लेटर की होती है, अगर आप लेटर को ही करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेटर के टू द पॉइंट मार्क्स होते हैं और थोड़े से टाइम में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7, कंप्रीहेंशन पैसेज पैराग्राफ आएगा, उसके नीचे 5-6 सवाल लिखे होंगे, आपने उनका आंसर देना है। तो आपने जो पैराग्राफ करना है, वैसे मैंने पैराग्राफ नंबर भी दिया है और आगे जो है ना उस पैराग्राफ के स्टार्टिंग लाइन भी दे दी है ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये कौन सा पैरा है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो पैराग्राफ नंबर 2 ऑन अ हॉट समर याद कर लें। पैराग्राफ नंबर 3 है वंस अ स्टेज वाज ड्रिंकिंग। पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 5, 7 और 10। इनकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक ये पैराग्राफ्स हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट उसके बाद एक और पोर्शन है पैराग्राफ्स का। इसमें किसी बुक में जो है ना सॉल्व और अनसॉल्व लिखा हुआ है। पैराग्राफ का जो नेक्स्ट पोर्शन है उसमें से आपने पैराग्राफ नंबर 4, 5, 8 और 11 करने हैं। और ये आगे पैराग्राफ की लाइन लाजमी देख लीजिएगा कि जो मैंने लाइन आगे लिखी हुई है, मेंशन की हुई है, यही वाले पैराग्राफ करने हैं आपने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। कौन कौन से उर्दू के फ्रेज़ आएंगे, जुमले आएंगे जिनकी आपने इंग्लिश बनानी है। तो यहाँ पर कुछ मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। जिन बच्चों को टेंसेस आते हैं वो ये सवाल अच्छे तरीके से कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लें और टेंसेस को लाजमी रिवाइज़ करें ताकि अगर इससे कोई डिफरेंट भी आ जाए तो वो भी आपको करना आ जाए। ये नेक्स्ट और हैं नेक्स्ट पेज पे, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपके पास सारे के सारे आ जाएं और इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका लास्ट क्वेश्चन है चेंज द वॉइस, क्वेश्चन नंबर 9 एक्टिव पैसिव वाला। तो ये यहाँ पर सैम्पल के तौर पर मैं कुछ दे रहा हूँ, लेकिन आपने एक्टिव पैसिव जो है ना करने का तरीका, मेथड ज़रूर सीखना है कि एक्टिव पैसिव कैसे बनाए जाते हैं। अगर आपको मेथड आ जाए तो फिर आप एक्टिव पैसिव आसानी से कर लेंगे। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। नेक्स्ट पेज पर भी थोड़े से हैं,
ये नेक्स्ट पेज वाले हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लें और अपने पास नोट कर लें और इनको जो है ना चेंज करके बना के देखें इनका एक्टिव और पैसिव क्या बनता है, और वो किसी को चेक करवाएं कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। इसी के बाद आपका गैस पेपर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।